शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह को अब क्या मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाएगा या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि उनका अपराध अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है। यद्यपि कल पार्टी संगठन के आदेश पे उन्होंने क्षमा तो मांगी थी, लेकिन क्षमा के बाद में जिस तरह के वे ठाके लगा रहे थे, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, उससे लग रहा है कि विजय शाह को आज भी अपने इन कुकर्मों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। आपको बता दूं कि परसों विजय शाह ने महू में जो बयान दिया था, उस पर देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की गजब फैयत हो रही है। और इसके बाद भी 24 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। मैं आगे बढ़ने से पहले केवल वो 2-3 लाइनें आपत्तिजनक बातें जो विजय शाह ने की है वो सुनवाऊंगा और उसके बाद में पूरी खबर बताऊंगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। तो आपने सुना किस तरह वो देश की शेरनी, जिसे देश ने अपनी बिटिया कहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी को वो कह रहे हैं कि वो तो आतंकवादी की बहनें हैं और उस बहन को ही हमने उन्हें निपटाने के लिए ऐसी तैसी करने के लिए भेजा है। क्या मंत्री हैं, क्या इनकी अकल है, क्या इनकी बुद्धि है, क्या बोलते हैं होश नहीं है। लोग तो कहते हैं कि ये होश में कम और बेहोशी में ज़्यादा रहते हैं और इसलिए इनकी हरकतें लगातार चल रही हैं। क्या एक आदिवासी मंत्री होने के नाते इनके सारे पाप माफ़ किए जाएंगे? इन्होंने जिस तरह की हरकतें पहले की हैं, वो यदि आपको सुनना है या समझना है तो कुछ मत करिए, आप चैट जीपीटी पे आइए और वहाँ लिख दीजिए विजय शाह के तमाम सारी हरकतें या विजय शाह के बारे में क्या जानकारी है, तो वो बता देगा कि ये मंत्री जी क्या क्या हरकतें करते रहे हैं, कितने विवाद इनके साथ हैं। पूरी लिस्ट खुल जाएगी आपके, आप ज़रा पूछिए तो चैट से। लेकिन हमने भी कल पूछा था, जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों शिवराज सिंह जी की पत्नी के साथ बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया था, वो भी मैं आपको आज सुनवाने वाला हूँ। वो वीडियो मैंने कहीं से निकाल लिया है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह इन्होंने बेशर्मों की तरह माफ़ी मांगी। यदि इनकी आंखों में जरा भी शर्म होती तो चेहरे से दिखता। आप माफ़ी मांग के और ठाके लगा रहे हो आप, इसका मतलब आपके मन में कहीं कोई मतलब ये जो आपने गलत किया है उसकी कोई आपके मन में कोई खेद ही नहीं है, आपके मन में कोई ऐसा भाव नहीं है कि आपने गलती कर दी है। आप जरा ये देखिए जो माफ़ीनामा है इनका, जो संगठन के आदेश पे किया है, किस तरह ये आप मुस्करा रहे हैं, बेशर्मी से माफ़ी मांग रहे हैं। आप देखिए ये वीडियो। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। आपने ये वीडियो देखा। अब मैं आपको ले चलता हूं आज से कुछ साल पहले, जब इन्होंने शिवराज सिंह जी की धर्मपत्नी साधना सिंह के बारे में बेहद आपत्तिजनक बात की थी। मैं इस वीडियो को नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन इसकी आवाज़ आपको सुनाता हूं। दरअसल ये वीडियो में कॉपीराइट की संभावना है, इसलिए ये वीडियो दिखाने के बजाय मैं आपकी आवाज़ सुनवाता हूं। ये विजय शाह जी की आवाज़ है, जिसमें वे साधना सिंह जी से कह रहे हैं कि आप भैया के साथ तो रोज़ जाती हो, एक आध दिन देवर के साथ चलो। किस तरह की भाषा है, बुद्धि कहाँ चली गई मंत्री जी की। और तब शिवराज सिंह ने इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला था, लेकिन क्या मजबूरी थी शिवराज जी की कि कुछ महीने बाद फिर मंत्री बनाना पड़ा इनको। क्या मजबूरी है डॉक्टर मोहन यादव की जो इन्हें मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं, क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, वो ऑडियो सुनाने से पहले कि ये एक फ़ोटो दिखाकर सबको बता दें कि मैं नरेंद्र मोदी के नज़दीक हूँ। ये फ़ोटो देखिए आप, ये नरेंद्र मोदी के साथ उनका एक फ़ोटो है। और अब मैं आपको सुनवाता हूँ वो ऑडियो, पता है तो वीडियो, लेकिन मैं ऑडियो सुनवा रहा हूँ कॉपीराइट की वजह से, जिस तरह से उन्होंने साधना सिंह का अपमान किया था। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को
मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहा ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। तो आपने सुना किस तरह के शब्दों का उपयोग ये साधना सिंह जी के लिए कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब ये वन मंत्री थे मध्य प्रदेश में, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उस समय देश की बड़ी जो अभिनेत्री हैं विद्या बालन, वो मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आई थी शेरनी फिल्म की। तब मंत्री जी ने उन्हें एक प्रस्ताव भेजा कि आपको मेरे साथ डिनर करना है। अभिनेत्री ने इनके डिनर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इन्होंने उनकी शूटिंग रुकवा दी थी। मतलब कितनी दादागिरी ये करते हैं कि वन विभाग में आप शूटिंग नहीं कर सकते। हालांकि बाद में बड़े ऊंचे स्तर पर हस्तक्षेप हुआ, तब शूटिंग हुई, लेकिन जो ये कर रहे हैं मंत्री जी, उससे ये लगता है कि ये जमीन पर इनके पैर नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें करते हैं, इन पर अपनी जुबान पर इनका कंट्रोल नहीं है। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसे मंत्री होना चाहिए? आज मैंने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं के सोशल अकाउंट भी देखे हैं। कई कार्यकर्ता इनके हरकतों पे दुखी हैं और वो ये लिख रहे हैं कि क्या हमने इसी दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है कि ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाएंगे। और ये मंत्री भी, उनकी क्या मजबूरी है जो उनको मंत्रिमंडल में रख रहे हैं आप। अभी जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ उसके कुछ देर पहले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से मीडिया ने पूछा कि क्या आपने उनके माफ़ीनामों को मान लिया है, क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके संज्ञान में आ गया है और वो इस मुद्दे पे विचार कर रहा है, जो भी विचार होगा। लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अब मंत्री जी का बचना बहुत मुश्किल है। उन्हें या तो बर्खास्त किया जाएगा या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको BD शर्मा की वो बाइट सुनाता हूं जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से बात की है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील है। तो आपने BD शर्मा को भी सुन लिया है। देश की जानी मानी लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, जो लगातार सरकार से, मोदी जी से सवाल पूछती रहती हैं। उन्होंने भी अब इस मुद्दे को उठा लिया है और उन्होंने भी विजय शाह के बारे में जो बोला है, बेहद तीखा बोला है, वो भी सुन लीजिए आप। भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी?
अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। अब सबकी नज़र दिल्ली में है। मेरी जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बात की अनुशंसा कर चुके हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के संगठन ने भी अब विजय शाह से पल्ला झाड़ने की अनुशंसा दिल्ली को कर दी है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की फजीती हो रही है, लोग इनको मंत्री जी को सोशल मीडिया पे नालायक, बेशर्म और जलील इंसान यानी किंग के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब बिहार के चुनाव के दरवाजे पर खड़ी है और वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वोट मांगने की तैयारी कर रही है, तब विजय शाह ने इन तमाम सारी चीज़ों पे ब्रेक लगा दिया है। विजय शाह की हरकत ने पूरे करे कराए पे पानी फेर दिया है। अब यदि इनको मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाता तो ये मान के चलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के माथे पर एक ऐसा कलंक होगा जिसे धोना बहुत मुश्किल होगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।